मित्रों, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम। आज मैं आपके समक्ष हूं महत्वपूर्ण हिंदी की कृतियां, काव्य कृतियां और उनके रचनाकार यानी कवि का नाम प्रस्तुत करूंगा। यह हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। या इसके अलावा दीगर जो भी हिंदी की परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये प्रश्न उत्तर मैं पढ़ना शुरू करूं उससे पहले आप मेरे उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने सभी मित्रों को शेयर कीजिए। और एक बात बहुत जरूरी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो ये कि अगर आपको उर्दू या हिंदी के कवि सम्मेलन मुशायरे के वीडियो देखना हो तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको मेरे मुशायरे और कवि सम्मेलन के वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेम पथिक। प्रेम पथिक जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसके बाद में प्रेम माधुरी जो है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। इसके बाद में बाबरा अहेरी जो है वो सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे के है। इसके बाद में बिहारी सतसई, ये आपको पता होगा, बिहारी का लिखा हुआ काव्य है। इसके बाद में बीसल देव रासो जो है आदिकाल की रचना है। ये नरपति नालाह ने लिखी है। इसके बाद में भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद में मधुमालती जो है वो मंझन ने इसको लिखा था, ये भी काव्य रचना है। इसके बाद में यशोधरा जो है वो मैथिली शरण गुप्त की लिखी हुई रचना है। इसके बाद यामा, याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यामा रचना है महादेवी वर्मा की लिखी हुई। इसके बाद में युगवाणी जो है सुमित्रा नंदन पंत की लिखी हुई रचना है। और इसके साथ ही साथ रश्मि बंधन जो है वो भी सुमित्रा नंदन पंत की ही रचना है। इसके बाद में रसवंती रामधारी सिंह दिनकर का महाकाव्य है, रसवंती। इसके बाद में रसकलश जो है ये उपाध्याय हरिओद का लिखा हुआ काव्य है। इसके बाद रसमंजरी जो है ये नन्नदास का लिखा हुआ काव्य रचना है। इसके बाद में रसिक प्रिया केशवदास की लिखी हुई रचना है और रामचंद्रिका भी केशवदास की लिखी हुई रचना है। इसके बाद में राग गोविंद मीराबाई की रचना है। ये कृष्ण जी की भक्ति पर लिखा हुआ काव्य है, राम गोविंद। इसके बाद में रामचरितमानस, ये पता होगा आपको, तुलसीदास ने लिखा है। इसके बाद में रामलला नाहछू, ये भी तुलसीदास का लिखा हुआ काव्य है। इसके बाद राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इसको लिखा है। इसके बाद में रेती के फूल जो है वो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। तो इस तरह से ये 21 प्रश्न उत्तर थे जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए। उम्मीद करता हूँ पसंद आए होंगे और अपने सभी मित्रों को ये शेयर कीजिए। हाई स्कूल इंटर वालों को जरूर शेयर कीजिए। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।